जय श्री राम जी के मित्रों। पंचकोशीय ज्ञान के द्वारा हमारी मुक्ति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अन्नमय कोश के अगले भाग की। इससे पिछले भाग में आपने विस्तार से जाना कि हम अपने अन्न को प्रसाद कैसे बना सकते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे हम अपने अन्न को औषधि कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो खास तौर से कब्ज के लिए बनाई गई है। तो जिन लोगों को भी कब्ज रहता है, कृपया ये वीडियो अवश्य ध्यान से देखें और इसमें जो बातें बताई गई हैं उसे कल से ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं कि हम अपने भोजन को औषधि कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी हम भोजन करते हैं उसमें अन्न क्या होता है, अन्न का रोल कितना है। अन्न जो है वर्तमान समय में गेहूं और चावल सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, और गेहूं में सबसे ज्यादा ग्लूटेन होता है। अब ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो चिंगम की तरह हमारी आंतों में चिपक जाता है और हमारे छोटी आंत में चिपक जाएगा और दुनिया भर के उससे कब्ज और एसिडिटी सारे रोग उससे आएंगे। सेम यही चावल में है। चावल में भी आपका जो है कार्बोहाइड्रेट तो निकल गया है, क्योंकि वर्तमान के चावल जो छिलका से मुक्त है, उसमें छिलका है ही नहीं। चावलों के ऊपर विस्तार से अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अभी केवल इतना समझ लें कि गेहूं और चावल को कम करें, और लेना ही पड़ रहा है तो थोड़ा कभी कभी ले सकते हैं गेहूं और चावल, लेकिन तरीका जो मैं बताऊंगा उस तरीके से। इसके अलावा मोटे अनाज को शामिल करें अपने जीवन में। मोटा अनाज आज सारी दुनिया में ये चल रहा है कि मोटा अनाज खाएं, मोटा अनाज खाएं, लेकिन वर्तमान समय की परिस्थिति, क्योंकि हमारे 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों में तो अग्नि तत्व कम है, यानी उनकी पाचन शक्ति काफी कम हो जाती है, तो मोटा अनाज उनको झेलेगा नहीं या वो पचेगा नहीं। और दूसरे, वर्तमान समय की जो युवा पीढ़ी है उनका शारीरिक श्रम इतना है नहीं, वो मेंटली वर्क ज्यादा करते हैं, शरीर से श्रम उनका कम है। खाना खाया और लैपटॉप पे बैठ गए, या ऑनलाइन काम है, या देर रात तक काम है, या 10 बजे तक काम है, 9 बजे तक काम है, तो वो उतना सब वो पच नहीं पाएगा मोटा अनाज। लेकिन मोटा अनाज जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो उसमें मिनरल बहुत ज्यादा है मोटे अनाज में। गेहूं है, वो चावल है, रागी है, बाजरा है, मक्का है, चना है, जौ है, इनमें बहुत ज्यादा मिनरल है। तो मिनरल तो हमें चाहिए, पिछली वीडियो में विस्तार से बताया है। तो क्या किया जाए? गेहूं वर्तमान समय में जो उस ऋतु में जो भी आपका अन्न चल रहा है, जैसे वर्तमान समय में अब मई का महीना चल रहा है, तो मई के महीने में आप जौ या रागी ले सकते हैं। जौ और रागी दोनों ठंडी होती है, तो गर्म के दिनों में ठंडी लेनी है, और सर्दी के दिनों में बाजरा, मक्का और चना ये आप ले सकते हैं। बाजरा, ये चना, ये सब गर्म होता है, तो सर्दी में वो लें। तो वर्तमान में जौ और रागी इनका आटा लें, और गेहूं ले सकते हैं तो गेहूं भी ले लें, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में। अब इसको करेंगे क्या? उस ऋतु में जो भी सब्जियां चल रही हैं, जैसे वर्तमान में चल रही है सेम चल रही है, बीन्स है, आपका घिया है, तोरी है, टिंडा है, तो इनको आप कद्दूकस कर लें, और कद्दूकस करके उस आटे में मिक्स कर लें। बराबर बराबर मात्रा में करें, या अपनी इच्छा अनुसार आप रेशियो मिला सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और अगर कोई इतना भी नहीं करना चाह रहा, तो छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में घुमा करके पेस्ट बना के रख लें। समय नहीं है या नहीं करना चाह रहे तो पेस्ट बना के रख लें, 2 दिन तो वो आराम से चल जाता है। वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार, लेकिन आप 2 दिन तक उसे रख सकते हैं। जब भी आपको आटा गूंदना है तो थोड़ा सा उसमें से पेस्ट ले लिया और वो आटे में गूंद लिया। आटे में गूंद लिया तो एक तो उसमें फाइबर बहुत ज्यादा हो गया, दूसरे आपका मोटा अनाज हो गया, और इसका आप बनाएं, रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनेगा और कलरफुल बनेगा, ग्रीन बनेगा। इसमें आप चुकंदर डाल देंगे तो थोड़ा लाल कलर भी आ जाएगा, तो आप अपने इच्छा अनुसार देख सकते हैं। तो फाइबर इसमें ज्यादा हो गया, मिनरल बहुत ज्यादा हो गया, और देखने में भी अच्छा लगा, और कब्ज आपका इससे दूर होता चला जाएगा। इसको आप और अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं। और अच्छे तरीके से हम किस तरीके से बना सकते हैं कि हम इसमें एक चम्मच अलसी डाल सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति 1 चम्मच अलसी पाउडर इसमें मिला लें। अलसी को हल्का सा भून ले, भूनने के बाद में उसको पीस करके रख लें। 1 हफ्ते से ज्यादा अलसी पीस करके ना रखें, नहीं तो वो खराब हो जाती है। 1 हफ्ते की अलसी पीस के रख ली। अगर 4 व्यक्तियों का भोजन बनना है तो 4 चम्मच उतना मिला लें।
एक व्यक्ति के लिए 1 चम्मच अलसी, तो अलसी डल गई और हरी सब्जियों का उसमें पेस्ट डल गया और आपका मोटा अनाज रागी या जौ हो गया। तो कितना बढ़िया आपका कॉम्बिनेशन बन गया। और इसको आप बनाएंगे तो आपको भरपूर फाइबर मिला, भरपूर आपको इसमें मिनरल मिला और आपको देखने में कलरफुल भी अच्छा लगा। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कब्ज ना हो तो इसके लिए हमें जल तत्व 70% होना चाहिए। तो 70% जल के लिए आप इसमें जो इसके साथ में सब्जी खाएंगे वो रसेदार हो, यानी उसमें जल तत्व ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो, तो उस तरीके की आप सब्जी बनाएं। और वर्तमान में लौकी तोरी में तो करीब 70 से 80% जल तत्व होता ही, अगर इसकी आप बनाते हैं तो ये हो गया। अब इसके बाद भी अगर आपको और बेहतर करना है और जल तत्व बढ़ाना है तो आप सूप बना लें। तो वर्तमान में टमाटर, चुकंदर और पालक, पालक तो आप ले नहीं सकते क्योंकि सीजन नहीं है, तो टमाटर और चुकंदर का सूप बना लें। तो वो कैसे बनेगा, यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियो पड़ी हुई है, किसी एक वीडियो को देख लें आप और बड़ा अच्छा बन जाएगा, उसे बना लें। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन शरीर के लिए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर उतना ही समय आप डॉक्टर के यहाँ पर दोगे। तो उससे अच्छा है कि भाई अपना घर पे बना करके पूरा परिवार स्वस्थ रहे, समझ लो। तो आप इतना करें, उस सूप को उस भोजन के साथ में ग्रहण करें तो आपका भोजन अच्छा हो गया। आप उसके साथ में सूप आ गया, सूप में टमाटर और चुकंदर आ गया, चुकंदर में बहुत ज्यादा पोटेशियम है, तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे मिनरल आपको भरपूर मिले और जल तत्व तो 70% हो गया और आपको कब्ज भी नहीं हुआ। तो इससे आपको धीरे 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 कब्ज से बाहर हो जाओगे। और जो पिछले जो नियम बताए हैं वो नियम भी साथ में चल रहे हैं, तब आपका शरीर बिल्कुल ओके होता चला जाएगा, आयु आपकी कोई भी हो। और अपनी भूख से 1 रोटी कम खाएं, यानी 25% भोजन कम करें, तब आप स्वस्थ रहेंगे। और इसके बाद भी अगर किसी को कब्ज है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए, इसबगोल की भूसी में त्रिफला मिला करके, दोनों बराबर बराबर मात्रा में मिला करके रात्रि में सोते टाइम आप उसको गर्म पानी से ले लें और इसको लगातार लें जब तक आपका कब्ज ठीक ना हो जाए। क्योंकि अगर आप त्रिफला लेंगे तो हो सकता है कि वो मात्रा का आगे पीछे हो और आपको दस्त लगे या पतली लैट्रिन हो, तो आप इसमें इसबगोल की भूसी मिला लें। जब इसबगोल की भूसी और त्रिफला दोनों मिलेंगे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और 1 गिलास गर्म पानी लें और उसको लें आप, तो इसको जब 3-4 दिन प्रयोग करेंगे तब धीरे धीरे कम। और अन्न इस बीच में कम करें, कब्ज वाले भर भर के खाते हैं, कम खाना चाहिए। जब कम खाओगे तो बॉडी अपने आप खुद को ठीक कर लेती है। या एक दिन का उपवास रख लें, तो इनसे आप उससे कब्ज के से बाहर आ जाओगे और आपका भोजन औषधि बन जाएगा। तो औषधि भी बन गया और पिछली वीडियो में आपने उसको देखा कि वो अमृत भी बन गया, प्रसाद भी बन गया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो के साथ में आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी रिश्तेदारों में, अपने बच्चों में, सब जगह फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये ज्ञान सबको होना चाहिए। हालांकि आधी से ज्यादा चीजें तो पता ही है आप लोगों को, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से जो जीवन चलना चाहिए, पंचकोशीय यात्रा चलनी चाहिए, क्योंकि सारे कोश हमें साथ ही लेके चलने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।